बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मैनिया पर। अपनी पिछली वीडियोस में से एक वीडियो में मैंने आपके साथ ये 10 पैनल वाली कुर्ती की कटिंग शेयर की थी। मैंने एज़ इट इज़ इसे वैसे ही रखा है ताकि आपके सामने ही इसे खोल के स्टिच करूँ। इसके साइड से जो कपड़ा बचा था जिसकी एक तरफ बॉर्डर था उससे हमने स्लीव्स भी बनानी है और गले के ऊपर उसमें से पट्टी भी इस्तेमाल होगी। इसके पल्टे के तौर पे मैंने ये पर्पल कलर का कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है और ये 2 तरह की लेसेस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी शो की थी। यहाँ पे मैं अब आपको साथ के साथ आइडियाज़ दूंगी कि किस लिहाज से हम लोगों ने इस पे मार्क्स लगाने हैं या इसकी स्टिचिंग करनी है, तो डिटेल से देख लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए अब अपनी फ़िटिंग के हिसाब से इसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं इसकी पिन्स को अनपिन करती हूँ और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे वाज़े कर दूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसकी पहले फ़िटिंग कट करें और फिर बाद में इसे स्टिच करें। ये भी हो सकता था कि हम इसके सेंटर पैनल, साइड के पैनल जो मिडिल में आया हुआ है वो पैनल को हम लोग पहले कटिंग कर लेते और फिर साइड के पैनल को इसके साथ स्टिच करके बाद में फ़िटिंग कट करते। अच्छा, पिछली वीडियो में मैं थोड़ा जल्दी फास्ट में ले गई थी, तो इसके जो साइड के पैनल हैं वो जो ऊपर एक पेयर बना हुआ है यानी 2 पैनल्स को मैंने फ्रंट आर्म होल के हवाले से कट किया है और 2 जो पिछले थे वो बैक के हवाले से रह गए थे और इसके ऊपर हम लोगों ने जो फिटिंग मार्क की हुई थी वो हमने फ्रंट और बैक के हवाले से यहाँ पे मार्क कर दी थी। अब चूँकि यहाँ पे ये सारा हम लोगों ने रीजॉइन इसलिए किया था कि हमारी शोल्डर की जो स्लोप आती है या तिरछान आती है उसे हम बरकरार रख सकें, तो अब हम लोगों को पहले मार्क्स लगाने होंगे। तो जो सेंटर पैनल है उससे मैंने ऊपर की तरफ, चूँकि वो ऊपर से भी स्ट्रेट है नीचे से भी स्ट्रेट है, तो ये भी हो सकता था कि वो दामन के साथ यानी दामन वाला हिस्सा ऊपर आ जाए, ऊपर वाला हिस्सा दामन में चला जाए। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक के ऊपर मैं एरो का निशान लगा देती हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मुझे नेकलाइन इस तरफ बनानी है। ये देखिए मैंने इसे मार्क कर दिया। अब ये जो दोनों सेंटर के पीसेस हैं फ़िलहाल हम इन्हें साइड पे कर देते हैं क्योंकि अभी हम नेकलाइन नहीं बनाएंगे, हम साइड के पैनल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। इसके बाद ये जो दूसरे वाले पैनल्स हैं इसको हमें देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से स्टिचिंग बताऊंगी कि हम लोगों को फ्रंट और बैक के पैनल्स को पहले शोल्डर से स्टिच करना है, फिर इनको आपस में ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे एक और रेफरेंस मैं आपको बता दूँ कि अब मैं ये येलो निशान इसलिए लगा रही हूँ कि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि जल्दी जल्दी में मैंने ये पैनल्स सेंटर पैनल के साथ इस जगह से अटैच करने हैं। अब ये मैं 2 जगहों पे निशान लगा रही हूँ और पूरे 4 पैनल्स पे लगा रही हूँ। अब ये पैनल एक राइट एक लेफ़्ट के ऊपर फ्रंट की तरफ आएगा, एक राइट एक लेफ़्ट की तरफ बैक के ऊपर जाएगा। आप चाहें तो इसका जो तिरछान वाला हिस्सा था वो सेंटर पैनल से ज्वाइन करें, चाहे तो साइड के पैनल से ज्वाइन करें, या आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैं पिन्स निकाल के सारे पैनल्स को सेपरेट कर रही हूँ और फिर धीरे धीरे आपको बताऊँगी कि हमने इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। अब यहाँ पे मैंने इसे सारा ओपन कर दिया हुआ है और यहाँ से मैंने आपसे शुरू में एक बात वाज़े कर दी थी कि आप चाहें तो पैनल्स को पहले स्टिच कर लें, फ्रंट के अलहदा एक पूरा पल्ला बना लें, बैक का अलहदा बना लें, लेकिन मैं वैसे स्टिचिंग इसलिए नहीं करना चाहती कि बाज़ औक़ात जब हम शोल्डर को ज्वाइन करते हैं तो हमारा कोई पैनल चौड़ा कोई कम चौड़ा हो जाता है। तो अब जो मिडल पैनल्स थे उसको मैंने एक ही गैप से, एक ही सिलाई का जो गैप होता है ना, 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, उसके ऊपर मैंने सिलाई लगानी है। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि हर काम को मैं नए तरीके से करने की कोशिश करूं ताकि उसको करने में भी अच्छा लगे और फिर पता चल जाता है कि वो काम हमसे किस तरीके से हुआ है। अब मैंने ऊपर के एक पेयर को उठा लिया, देखिए अंदर की तरफ इसकी सीधी साइड है और इसी तरीके से जैसे ऊपर के 2 पीसेस उठाए हैं दोनों की सीधी साइड्स अंदर की तरफ हैं और उल्टी साइड्स बाहर की तरफ हैं। एज़ इट इज़ मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है शोल्डर की। और ये देखिएगा कि जब मैं इसको सिलाई लगाऊंगी तो इसके मैंने जो चौक के निशान लगाए हुए हैं जो सेंटर पैनल से इसको जोड़ेंगे वो एक दूसरे को फेस कर लेंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैंने इसे सिलाई लगा दी और फिर इसको मैंने ओवरलॉक भी साथ साथ कर दिया। इन दोनों पैनल्स को साइड पे उठाते रखते हैं। अब हमारी बारी आती है साइड के पैनल की। साइड के पैनल का सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला जो पैनल है वो आपस में मैच करेगा और जो दोनों मिडल में थे, अब चूँकि दोनों उल्टी साइडें नहीं मिल रही, आपस में सीधी साइडें मिल रही हैं, तो उसको बैलेंस करते हैं। तो पहले मैं आपको इन दोनों को बैलेंस करके दिखा देती हूँ।
ये देखिए इस तरीके से रख के ऊपर जो हमारा शोल्डर का मार्क थोड़ा बहुत आ रहा है उसको हम लोगों ने उस ही गैप से सिलाई लगानी जिस गैप से हमने दूसरे वाले पैनल्स को लगाई थी। अब यहाँ पे ये दूसरा सेट मैं आपके सामने बिछा के दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, इसीलिए मैंने फ्रंट आर्म होल की कटिंग साथ के साथ कर डाली थी। ये देखिए एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगा के वैसे ही ओवरलॉक कर देना है। अब ये सेट बन गया हमारा साइड के पैनल का, मिडिल पैनल का, और जो सेंटर वाला है वो तो हम लोगों ने गला बनाना है, वो बात की बात है। अब इस तरीके से हमें इसे उठाना है, लेकिन हमारा जो शोल्डर की सिलाई का मार्जिन है वो सारा बैक की तरफ जाना चाहिए। अब जिस तरीके से बिछाया मैं चाह रही हूँ इसके अंदर कोई गड़बड़ ना हो, तो बैक की तरफ मैं हर पीस के बैक की तरफ यानी पीछे वाला पल्ला उठा के उसके अंदर एक एक पिन लगा देती हूँ ताकि मेरा काम भी आसान हो जाए और जब मैं इसे आयरन करने लगूँ तो मुझे धोखा ना हो कि मुझे किस तरफ वाले हिस्से को किस तरफ बैक की तरफ यानी सिलाई का मार्जिन लेके जाना है। ये देखिए आपके सामने मैंने इसी तरीके से बिछाया। जिस तरफ से इस्त्री आ रही है वो हमारा सीधा हो जाएगा फ्रंट के पल्ले, और जिस तरफ आपको पिन्स नज़र आ रही रंग बिरंगी बैक है तो मैंने इसको पलट के भी इसकी अच्छे से क्रीज बनानी है। चाहे तो आप इसके ऊपर लब की सिलाई भी लगा सकते हैं ताकि ये सिलाइयाँ अपनी जगह पे फिक्स रहें, क्योंकि आपने देखा अक्सर रेडीमेड कुर्तों के अंदर शोल्डर के ऊपर भी जो सिलाई लगी हुई होती है वो लब की लगी हुई होती है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये कली जो है वो सीधी है और यहाँ से तिरछी है। अब जो कली का सीधा साइड है वो तो हमने बाहर वाली कली से जोड़ना है। मैं मिडिल कली की बात कर रही हूँ, जो पतली कली हमने कट की थी उसका हम लोगों ने जितना सिलाई का मार्जिन रखा है, देखिए मैंने 1.25 इंच सिलाई का मार्जिन रखा है, उसने मुझे इतनी आसानी दी है कि कहीं पे कमी ज़्यादती अगर हुई भी है तो मैंने सिलाई के मार्जिन से ही एडजस्ट कर लिया है, मुझे कोई फिटिंग में डिफ़िकल्टी नहीं हुई है। तो अब जितना मार्जिन हमने रखा है उसके हिसाब से हमने इसे बैक की तरफ फोल्ड कर लिया। बहुत आसानी से हमारे साथ ये हो गया क्योंकि ये इसमें कोई तिरछान थी ही नहीं। अब इसको हम लोगों ने साइड के पैनल से ऐसे अटैच करना है कि इसके अंदर हमें फ्रंट की तरफ शीशे वाली लेस को अटैच करना है और बैक का हिस्सा हम लोगों को सिंपल रहने देना है। तो अब ये मैंने साइड की कली उठाई है। अब शोल्डर की जो सिलाई है ना वो शोल्डर से मैच कर जानी चाहिए, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैं इसकी फ्रंट और बैक, क्योंकि जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी ना सेम इसी तरीके से जो हमारा गला बन जाएगा वो वाला पैनल इस सिले हुए पैनल के साथ अटैच होगा। अब यहाँ पे फ्रंट का पैनल आपको समझ में आ गया है कि साइड में जो हमने आर्म होल की कटिंग की थी, ये शीशे वाली लेस एक साइड वाली है जो कि मैंने अपने एक और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की थी। शोल्डर से शोल्डर मैच करके हम लोगों ने एक कली का हिस्सा तो हम लोगों ने 1.25 इंच बैक की तरफ फोल्ड किया हुआ है, दूसरी कली जो साइड वाली वो सीधा रहने दिया है। अब ये लेस जो हम लोगों ने लगानी है शोल्डर से नीचे की तरफ, उसको यूं फोल्ड करके इसका रॉ एज अंदर की तरफ दे देना है ताकि जब हम इसे ओवरलॉक करेंगे ना तो हम लोग आसानी से इसको अंदर ग्रिप दे देंगे। कोशिश ये करनी है कि लेस को हम लोगों ने शोल्डर के आगे आगे ही रहने देना, जो शोल्डर की सिलाई है। पहली दफ़ा नीडल अंदर की तरफ इस तरह लेके जाएंगे जिस तरीके से हम लोग हाथ की मदद से चरखा चला के अंदर की तरफ रखते हैं। 1-2 स्टिचेस हाथ की मदद से ले लें ताकि गड़बड़ की गुंजाइश ना हो। अब लेस को साइड के पैनल के ऊपर जो हम लोगों ने 1.25 इंच सिलाई का मार्जिन रखा था उतनी ही दूरी के ऊपर रखना है। बस ध्यान ये रखना है कि जितना हिस्सा हमें हाइड करना है वो उस 1.25 इंच के अंदर अंदर ही आए। अच्छा जी, यहाँ पे अब लब की सिलाई से ऊपर सिलाई हो रही है। मैंने इसके अंदर कोई ज़ीरो की बुकरम नहीं लगाई है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर प्रोजेक्ट के अंदर ज़ीरो की बुकरम लगाकर अपने काम को वाइंड अप करें। आप इन शीशे वाली लेसेस के अलावा कोई और लेसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये चूँकि 2 कपड़ों की सतहों के दरमियान स्टिच हो रही है तो बहुत नफासत के साथ ये स्टिच हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये कोशिश करें कि पहले लेस लगाएंगे फिर ऊपर कली लगाएंगे तो कपड़े के अंदर खिंचाव आ सकता है, उस चीज़ की गारंटी मैं नहीं दे सकती, क्योंकि अक्सर लेसेस हम शटल लेसेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो बड़ी हार्ड किस्म की होती हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो ये बेटर ऑप्शन जो मैंने मुझसे पूछती हैं कि लेसेस में खिंचाव क्यों आता है, उसकी वजह यही है कि हम पहले लेस को कपड़े से स्टिच करते हैं फिर उसके ऊपर दूसरा कपड़ा रख के स्टिच करते हैं। ऐसे मत किया करें, कपड़ा ऊपर भी है, लेस सैंडविच हो रही है, कपड़ा नीचे भी है, तो इस वजह से खिंचाव नहीं आएगा। और मैंने बखिए का साइज़ भी जो नॉर्मली मैं बड़ा कर दिया करती हूँ नहीं किया क्योंकि कपड़े के ऊपर सिलाई आने वाली है। यहाँ पे जो लब की सिलाई है वो जो मिडिल पैनल है ना, जो हमने जिसका 1.25 इंच मोड़ा हुआ है उसके ऊपर लब की सिलाई आ रही है और लेस की डायरेक्शन जा रही है साइड वाली कलियों की तरफ। ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से मैंने पूरे पैनल को स्टिच कर देना है एक जितने गैप के साथ।
अच्छा जी, ये देखिए मैंने एक हिस्सा स्टिच कर लिया था, दूसरा ऑब्वियसली मैं ऑफ द कैमरा करूँगी ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। कली थोड़ी सी बढ़ी हुई है, बाद में इसे हम कट कर देंगे। अब हमने चूँकि ये शोल्डर से फ्रंट की तरफ स्टिच किया था, अब हमने शोल्डर से बैक की तरफ सिर्फ पैनल को पैनल के ऊपर जितना सिलाई का मार्जिन है रखने के बाद लग की सिलाई लगा के उसको आपस में अटैच कर देना है। लेकिन सिलाई हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रंट जहाँ तक सिलाई हुई है उससे तकरीबन ½ इंच या पौन इंच पीछे की तरफ से, ताकि पक्का हो जाए। हमेशा सिलाई जहाँ से ऑलरेडी बेशक पक्का हुआ हो दोबारा ज़रूर पक्का किया कीजिए। और बस इस तरीके से हमने लब की सिलाई के साथ इसको दोनों पैनल्स को आपस में स्टिच कर देना है। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो बैक के ऊपर भी लेसेस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ फ्रंट के ऊपर ही प्रेफर किया है। लीजिए जनाब, इस तरीके से दोनों पैनल्स हमारे जुड़ चुके हैं, यानी राइट का अब एक पैनल बन गया, लेफ़्ट का अब एक पैनल बन गया है। और नीचे तक मैं आपको इसकी लुक दिखाऊं, मैंने इसे आयरन भी कर लिया है और इसे मैं बाद में ओवरलॉक भी कर दूंगी। ये देखिए बैक का पैनल की लुक कुछ इस तरीके से आ रही है और दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। उम्मीद है यहाँ तक क्या हर चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये देखिए बैक से। अच्छा, अब हमें ये भी देखना है कि हमने जो पैनल आपस में जोड़ते जाना है ना, उनकी विड्थ दोनों की बराबर हो। हर चीज़ का लिहाज रख के हम लोगों ने आगे की तरफ बढ़ना है। मैंने आपके सामने ये भी क्लियर कर दिया है। अच्छा जनाब, अब हमें गला देखना है। तो यहाँ पे जो स्लीव के लिए कपड़ा बचाया था, इसमें से कुछ हिस्सा जो ये आपको ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 3.25 इंच के करीब है। मुझे इतनी चौड़ी पट्टी चाहिए और तकरीबन 27 से 28 इंच वो जब मैं गला कट करूँगी तो आपको समझा दूँगी। अब मैंने गला जो बनाया है वो चाइनीज़ नेक लाइन की तरह है, लेकिन उसकी लेंथ चेस्ट तक है, सिंपल। तो अब जो सेंटर पैनल थे ना, जिसका मैं शुरू से बताती आ रही हूँ कि हमने इसके ऊपर बनाना है नेक लाइन, एक सेंटर पीस ले लेंगे। इसके ऊपर गले की चौड़ाई में मार्क करूँगी 2.5 इंच, जो फोल्डेड हिस्सा है उससे दूरी के ऊपर इस तरीके से। अब 2.5 इंच मार्क कर रही हूँ, लेकिन ओपन होने के बाद 5 होना चाहिए, लेकिन इसमें सिलाई का मार्जिन और डल जाएगा तो ये 3 इंच हो जाएगा, इसलिए मैंने कम रखा है। तिरछा करने के बाद गले की गहराई मैंने 8.5 इंच रखी है। अब 8.5 इंच के बाद मैंने वही जो मैंने आपके सामने अभी मेजरमेंट की है, वो चौड़ा वाला बॉर्डर जो स्लीव के ऊपर भी इस्तेमाल होना है, इसकी चौड़ाई थी हमारी 3.25 इंच। तो जहाँ पे मैंने गले की गहराई 8.5 इंच मार्क की है, उसके फोल्डेड हिस्से से अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कह लीजिए, या ओपन हिस्से जिस तरफ 3.25 इंच मार्क कर लेना है। और इस वाले पॉइंट को मैंने 2.5 इंच वाला जो ऊपर मार्क लगाया ना, इससे मिला देना है। देखने में भी ये चौड़ा चौड़ा नज़र आ रहा है क्योंकि हम लोग बॉर्डर ही चौड़ा वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले मैं इसको बता देती हूँ कि इसके ऊपर मैं 0.25 इंच का मार्क लगा लूँगी, और लेकिन चौड़ाई यहाँ पे मैं रखूँगी 3.25 से ½ इंच कम। क्यों? क्योंकि हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए, लेकिन जो हमने ½ इंच कम रखा है उसे ऊपर जो गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है हम लोगों ने, उससे डायरेक्ट मिला देना है। अब ये देखिए, ये जो निशान आया है उसको फोल्डेड हिस्से पे कट करना है। गला ऊपर से 2.5 इंच चौड़ा है और नीचे से जो वो 3.25 इंच है, 3.25 इंच का मतलब समझिए कि मैंने 2.25 इंच के करीब ये वाली रखी है चौड़ाई, और उसको मैंने जो एक्चुअल गले की डेप्थ थी उससे मैंने 0.25 इंच ऊपर की तरफ रखा है। अच्छा, तिरछे निशान मैंने इसलिए लगा दिए क्योंकि मेरी पट्टियाँ इतनी चौड़ी थी और जो तिरछे निशान थे उसके ऊपर मैंने कटिंग कर दी है। इसके 3 साइड्स के ऊपर मैंने बुकरम इस तरीके से लगाई है कि कोनों में बुकरम जो लंबाई में आ रही, चौड़ाई में आ रही, वो ओवरलैप हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़े, क्योंकि कोने बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं लॉन के स्टफ़ के ऊपर, तो ये ओवरलैप होना ज़रूरी है। शोल्डर की सिलाई मैंने बैक हिस्से से अटैच करके लगा दी थी, और ये जो सिलाई का सारा मार्जिन है वो मैंने बैक की तरफ फोल्ड कर दिया था आपको दिखाने के लिए। अब मैं इसे कट करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जब भी हम किसी भी किस्म का कॉलर, बैन या बुकरम टाइप की कोई चीज़ जो पीछे हाईलाइट होती है, यानी बुकरम के तौर पे खड़ी हो जाती है, उसको हम लोगों ने ये वाला मार्जिन कट कर देना होता है। तो मैंने आपके सामने हल्की सी गुलाई में कट किया, और ये जो स्ट्रेट फोल्डेड हिस्सा था ना, उसके ऊपर मैंने कट कर दिया है। ये इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, इस तरीके का गला मैंने एक ऑफ वाइट शर्ट के ऊपर भी बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो पूरी कुर्ती सिखाई है, उसमें देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो तिरछे मैंने कट किए हुए थे, यानी जो कि मेरी डेप्थ थी तकरीबन 8.5 इंच वाली, उस तक जो 45 डिग्री के एंगल पे कटिंग करनी होती है, उसे मैंने कपड़े समेत कट कर दिया है। अब यहाँ से जो हमारा कट है उससे नीचे तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, 10 इंच राइट, 10 इंच लेफ़्ट, 20 और तकरीबन 7 इंच, 27 इंचज़ लॉन्ग या 27 इंच लंबी मुझे एक पट्टी चाहिए, वही ये जो मैंने बनाई है।
किस तरीके से बनाई है ज़रा मैं आपको वाज़े कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके सामने बनाती तो ज़्यादा टाइम लग जाना था। ये तो अब आपको बनानी आ ही गई है। अच्छा जी, यहाँ पे जो स्लीव के लिए मेरे पास ये बॉर्डर था, इसमें से इतना सा हिस्सा मार्जिन रखने के बाद मैंने 27 इंच लंबी पट्टी कट कर ली थी इस बॉर्डर की। उसी की लंबाई और चौड़ाई के बराबर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो कि शर्ट की साइड की फिटिंग से बचा था, लंबाई के रुख पे ले लिया। इस तरीके से दोनों पे मैंने ज़ीरो के बुकरम जो फ्रंट पे लगेगा उस पे भी, बैक पे लगेगा उस पे भी। और मुझे चूँकि इसमें से सी थ्रू था पैटर्न, तो मैंने जो बॉर्डर मुझे जितना चाहिए उसके साथ साथ सिलाई लगा के दोनों फैब्रिक के सीधे हिस्से अंदर की तरफ रख के सिलाई लगा दी। फिर सिलाई का सारा मार्जिन बैक की तरफ फोल्ड होता है जो कपड़ा, उसकी तरफ करके लब की सिलाई लगाई। ये इंतहाई ज़रूरी होता है, जब हम कपड़े वॉश करते हैं ना तो फिर यहाँ से वो बबल सा बन जाता है और अच्छा नहीं लगता। तो ये लब की सिलाई इसको सिक्योर कर देगी। फिर बॉर्डर के हिसाब से जितना बॉर्डर मुझे दिखाना था उसके हिसाब से मैंने कपड़ा बैक की तरफ फ़ोल्ड कर दिया, और जो बैक की तरफ फ़ोल्ड हुआ हुआ कपड़ा है इसे ऊपर की तरफ रख के ऐसे फ़ोल्ड किया था ताकि वो थोड़ा सा माइनर सा बढ़ जाए। जिस तरीके से मैं इसे अटैच करना बता रही हूँ वो आपको समझ में आ जाएगी अब। अच्छा, ये टोटल 27 से 28 इंच लंबी पट्टी तैयार हुई है। इस तरह से मैंने बेशुमार टाइप की पट्टियाँ बनाई हैं, इसलिए मैंने इसे ऑफ द कैमरा बना लिया था। अब इसे फ़ोल्ड करने के बाद इसकी सेंटर पे निशान लगा लें, क्रीज़ बना लें। वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैंने जिस ऑफ वाइट शर्ट का आपको हवाला दिया हुआ है उस पे मैंने इसे थोड़ा सा डिफरेंट वे में अटैच करना बताया था। काम सेम यही है, लुक सेम यही आएगी। अब जो हमारे पास शर्ट का बैक वाला हिस्सा है उसकी सेंटर क्रीज तो ऑलरेडी बनी हुई है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया आपके सामने ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अब ये पट्टी ली है, इसका सेंटर से सेंटर मैच किया है। ध्यान से देखिएगा कैसे रख रही हूँ। ये जो हमारी सिलाई आती है बिल्कुल वहीं से नहीं मोड़ देते, जितना हिस्सा हमने अंदर दबाना होता है उतना फोल्ड करने के बाद नीचे लेके जाएगा। और यहाँ पे एक निशान लगा लें, इसने यहाँ पे यू सैंडविच होके स्टिच होना है। हाफ इंच के मार्जिन मैंने रखा हुआ है सिलाई का, तो हाफ इंच के मार्जिन पे ही, और जब ये वाइंड अप करेंगे तब भी हम इसे सैंडविच करेंगे। सिलाई लगा के बहरहाल मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखिए मैंने निशान लगा लिया था। अब दोनों पीसेस को उठा के अब आपको अब तक जितनी की मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोगों को अब इतना प्रोफेशनल हो जाना चाहिए कि आप इस पट्टी को इस तरीके से जैसे अब मैं लगा रही हूँ आप भी लगा सकें। अच्छा जनाब, सिलाई कहाँ से स्टार्ट करनी है? जहाँ पे तिरछा कट है उसका कोना है, वहाँ से नीडल अंदर की तरफ बड़े ही एहतियात से रखिएगा, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, पेंसिल से निशान लगा लीजिएगा और एक दो टांके जो ना चरखी को हाथ की मदद से चला के लगाया करें। और जितना सिलाई का मार्जिन हम लोग को देना अगर आपसे अंदाज़ा नहीं होता तो पेंसिल से एक स्ट्रेट लाइन बना लिया करें कि जनाब हम लोगों ने इतना मार्जिन अंदर की तरफ देना है। वो भी वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ, हर तरह से मैंने आपको आइडिया देने की कोशिश की है। जब हमारा ये शोल्डर की सिलाई आएगी ना तो नीडल अंदर की तरफ रख के डायरेक्शन फुट की चेंज करनी है। ऑब्वियसली हम प्रेसर फुट को उठाएंगे और इसको यूँ घुमाते घुमाते एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी पट्टी 3.25 इंच चौड़ी है। जो ये कॉलर बन रहा है इसमें किसी किस्म का झोल नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ से सेंटर मैच हो गया जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए तो इट्स ओके, लेकिन हम लोगों को नीचे की तरफ जो बढ़ा के कपड़ा ले जाना होता है वो थोड़ा बढ़ा हुआ होना चाहिए। जो फ्रंट की तरफ आता है बैक की तरफ हाइड होगा, मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे अब दूसरे शोल्डर यानी शोल्डर की दूसरी साइड की तरफ आ गए। सिलाई का मार्जिन ध्यान रखना है कि बैक की तरफ ही जाए, फ्रंट की तरफ नहीं आना चाहिए। नीडल अंदर की तरफ रख के जहाँ पे शोल्डर की सिलाई आई है प्रेसर फुट उठाएंगे और फिर हम दूसरी तरफ इसको। अब देखिए मैंने जो पट्टी बनाई है कभी ऊपर कभी नीचे किया है, तो मुझे जैसे कन्वीनियंट लगा मैंने किया है। देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, आप अपनी आसानी के हिसाब से इसे लेके चलते हैं, लेकिन काम में फिनिशिंग आनी चाहिए। अब इसको यहाँ पे इस वाले कोने पे जो मैंने तिरछा कट किया था उसके अंदर रख कर और सैंडविच के तौर पे करके और इसकी सीधी सिलाई हम वहाँ तक लगाएंगे जहाँ तक हमारा कट है। हर लिहाज से आपका ये बबल्स इसमें नहीं आने चाहिए। देखिए मैंने भी उसको बैलेंस किया है, फिर इसको मैंने स्टिच किया है। भले जितना टाइम लगे लगाएं, लेकिन काम में फिनिशिंग आनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने पक्का करके इसे उतार लेना है। धागा ऊपर नीचे से मैंने कट कर लेना। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से आया है ये लुक। इस तरीके से आपके एक ही सिलाई में बैंड भी बन गया। अब हमने क्या करना है कि जो बैक वाला थोड़ा बहुत तैयार है वो उसे रहने दें, लेकिन ये जो हिस्सा था मैं पहले आयरन करना भूल गई थी, तो इसको बैक की तरफ स्ट्रेट आयरन कर लेना है ताकि अब मुझे पलटने में आसानी हो। अब शोल्डर प्रॉपर कर लेना ऊपर से। अब चूंकि हमारे पास फ़िलहाल शर्ट की फ़िटिंग ही यही है
तो इसकी साइड से इसे बैलेंस कर लेना है, शोल्डर से मैच कर लेना है। अब ये जो पट्टियाँ सामने नज़र आ रही हैं ना, ऊपर से बैलेंस कीजिएगा, पूरा खिंचाव किसी सूरत में बैंड में नहीं आना चाहिए। इसको यूँ पलट के बैक की तरफ ले जाइएगा इस तरीके से। और अब मैंने ग्लू लगाना है। अब ग्लू के हवाले से मुझसे इतनी क्वेरीज आती हैं। देखिए UHU एक समद बॉन्ड टाइप की चीज़ है जो क्विक जोड़ती है। ग्लू पानी बेस्ड चीज़ है। समद बॉन्ड जो है धुलने से प्रॉपरली नहीं निकलती है, ग्लू पानी से निकल जाती है। अब वो बहनें जो इंडिया में रहती हैं, आपकी तरफ जो फेविकॉल मिलती है जो कि क्राफ्ट बेस होती है, एक लकड़ी बेस होती है, एक क्राफ्ट बेस होती है, आप वो इस्तेमाल कीजिए, ये इसका ही ऑल्टरनेट है। तो यहाँ पे वाइट जर्मन ग्लू का मैंने आपको बता दिया, उसको मैंने आयरन इसलिए किया ताकि वो वाटर बेस है ना, उसका पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे जो क्रीज़ बनी हुई है, इस क्रीज़ के ऊपर यहाँ से यहाँ तक मैंने पक्का करके सिलाई लगा देनी है। बन गया हमारा गला बहुत आसानी के साथ। और बैक के ऊपर मैंने बैलेंस करने के बाद कट भी कर दिया था एक्स्ट्रा फैब्रिक को और ओवरलॉक भी कर दिया था। अब चूँकि मुझे इसको साइड के पैनल से जोड़ना है तो ये वाला हिस्सा ओवरलैप होगा। उससे पहले ज़रा ये शोल्डर तो देखिएगा कि बराबर हैं कि नहीं, जितने बराबर है। अब इसके साइडों वाले हिस्से 1 इंच बैक की तरफ फोल्ड कर डाले हैं मैंने, और इसको वैसे ही शोल्डर की सिलाई से शोल्डर की सिलाई को मैच करने के बाद वैसे ही लेस इंसर्ट करनी है, जैसे कि मैंने आपको दूसरे पैनल पे बताई। यहाँ पे सिलाई भी करके दिखाऊंगी थोड़ी सी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अगर वहाँ पे एंगल प्रॉपर नहीं था तो हो सकता आपको यहाँ पे प्रॉपर एंगल मिल जाए। चलें जी, अब इसकी हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो पैनल नीचे दबता होता है उसके ऊपर 1 इंच की दूरी, चूँकि मैंने सिलाई का मार्जिन ही 1 इंच रखा हुआ है, उस 1 इंच के अंदर इसका लेस का छुपने का मार्जिन भी ऐड करना है। शोल्डर की सिलाई से शोल्डर की सिलाई मैच करके जो सेंटर पीस का हमने 1 इंच बैक की तरफ फोल्ड किया हुआ है उसको इसके ऊपर रख के लब की सिलाई से स्टिच कर देंगे। सिंपल, खिंचाव ना लेस में आएगा ना कपड़े में आएगा। अब देखिए जो सेंटर पैनल है वो स्ट्रेट है। अब जो ये साइड वाला पैनल स्टिच हो रहा है हल्का सा तिरछा है। हमेशा ये रूल याद रखिएगा कि हमेशा जो स्ट्रेट पैनल होता है वो तिरछे पैनल के ऊपर रख के स्टिच होता है, ताकि उसमें बढ़ाव ना आए। इसलिए मैंने आपसे कहा है दिक्कत कुछ भी नहीं होगी, कोई कोना नहीं बनेगा, आराम से स्टिच होगा ये। लेकिन बस आपने ध्यान ये रखना है कि खिंचाव ना आए। अब देखिए एक तरफ तो मैंने स्टिच कर लिया था बड़े आसानी से। अब बैक की तरफ वैसे ही हम लोगों को एक दूसरे पर ओवरलैप करके और लब की सिलाई से स्टिच करना है, क्योंकि बैक के ऊपर मैं लेस अटैच नहीं कर रही हूँ। उम्मीद है पैनल्स को ज्वाइन करने का ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। पैनल्स मैंने जोड़ लिए थे, अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अब मैंने आपसे कहा था कि पैनल थोड़े बहुत कम ज़्यादा बड़े छोटे हो सकते हैं, तो शोल्डर से शोल्डर मैच कर लेना है, फिटिंग से फिटिंग मैच कर लेनी है, इसे प्रॉपर बिछा लेना है और फिर देखना है कि कौन सा पैनल कितना कोई बड़ा छोटा हुआ है। तो अब हमने इसको नीचे से कट कर लेना है, क्योंकि नीचे तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी लेस भी और आ जानी है, तो लंबाई पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला। और अगर ऐसे नहीं ना समझ में आता तो सीधा बिछा लें फर्श पे, तब आपको समझ में आ जाएगा। आराम से ये निकल गया है इसका तिरछान। अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसकी साइड की फिटिंग कर लूँगी और फिर इसके बॉटम के ऊपर पलटे के साथ लेस लगानी, वो तो मैं आपको दिखा दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो चौक रखे हैं ना लॉन्ग वाले, वो मैंने वो जो शोल्डर से लेकर नीचे तक 22 इंच का निशान होता है वही रखे हैं। मतलब वो कमीज़ तो लंबी है तो चौक लंबे हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपसे कह रही थी कि पैनल जो है ना वो सेंटर वाला, वो तिरछा हिस्सा भले साइड के पैनल से जोड़ें, भले आप लोग सेंटर वाले पैनल से जोड़ें, आपकी चॉइस होती है। अब पलटे के लिए मैंने 3.5 इंच चौड़ी पट्टी स्ट्रेट ही ली है। फिर उसके ऊपर ब्लैक बुकरम इसलिए लगाया है 0 का, क्योंकि पर्पल डार्क है। इसको मैं बॉटम के ऊपर लेस का सीधा हिस्सा नीचे की तरफ दबा के, मैंने पलटा लगाना तो बेशुमार दफ़ा आपको बताया हुआ है, तो ये वही मेथड है। और लब की सिलाई से स्टिच करी हूँ। यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करती ऐसे पलटेगा, लेकिन थोड़ा सा और स्टिच करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको पलटने का तरीका नहीं बताऊँगी, बस यही बताना था। इसी तरीके से पलटे के साथ शीशे वाली लेस मैं बाजू पे लगाऊंगी। अब बाजू का ये कपड़ा तो आपको याद है, मैंने 20 इंच चौड़ा 2 बाजुओं के लिए ले लिया था। लंबाई अब कम पड़ रही है, अब बाजू आड़ी बन रही है, तो ये लेस बची थी। अब ये इतनी चौड़ी भी नहीं थी, इसका सीधा हिस्सा ऊपर रखा। अगर चौड़ी नहीं ज़्यादा तो देखें दोनों तरफ से इक्वल गैप के साथ रखी है। अब इसी तरीके का कपड़ा जिसके ऊपर से आपको याद होगा गले के लिए मैंने बॉर्डर कट कर लिया था, तो सादा बच गया ना, वो भी आड़ा ही रहा। उसका 1/2 इंच का मार्जिन बैक की तरफ फोल्ड कर लिया और इसे इस तरीके से जितना लेस का हिस्सा छुपाना है, छुपाने के बाद लब की सिलाई लगा के मैंने इसको तैयार कर लिया। कमीज़ सारी तैयार कर ली है, क्योंकि काफ़ी हिस्सा तो आपको पहले ही पता है ना कैसे करना है, वो आप देख के ही समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिखाना आपको। नेकलाइन ये देखिए इस तरीके से मैंने पहन के देख लिया, मुझे ईजिली मैं इसे पहन सकती हूँ। ये लेस जो मैंने
स्लीव अटैच की है तो मैंने लेस साइड पे कर दी थी। स्लीव अटैच करने के लिए दोनों साइड से मैंने पैनल की चौड़ाई का हिसाब रखा है हर हिसाब से। अच्छा जी, पैनल्स की ये लुक आ रही है। धागे इसके ऊपर इसलिए है कि मैंने फ़ौरन स्टिच करके फ़ौरन ही आपको दिखाई है, क्योंकि इट ऑलरेडी टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टिच। अच्छा जी, ये इसकी ऑब्वियसली पैनल मिडल जो था वो हमारा थोड़ा फ्लास्क शेप का था। दामन के ऊपर मैंने पलटे के साथ लेस लगाई, जो मैंने आपको बता दी थी। मैंने इसलिए बुकरम लगाई है इसके अंदर, मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा रीज़न्स बता दिए हैं कि लॉन के कपड़े को ज़रा स्टिफनेस देती है। अच्छा, चौकों के ऊपर मैंने जस्ट पलटा ही लगाया है। ऑब्वियसली इसके अंदर भी मैंने लगाई है वो वाली ज़ीरो की बुकरम, लेकिन इसमें मैंने कोई लेस नहीं लगाई, क्योंकि फिर वो हाईलाइट हो जाती है, हर चीज़ बहुत भरी भरी लगती है। और मैं आपको इसे फ्लोर पे भी रख के दिखा दूंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके की ये बनी है। और बैक के ऊपर भी मैंने इसी तरीके से पलटा ही लगाया है। और बैक के पैनल्स तो आपको पता है वैसे स्टिच हुए हैं जैसे कि फ्रंट के पैनल्स थे। अच्छा, इस वीडियो का लिंक मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, ताकि दोनों में से जो भी वीडियो आपको मिल जाए ना, आप पूरी देख सकें। आइंदा से मैं ये कोशिश किया करूँगी। बैक के ऊपर भी मैंने दामन पे पलटे के साथ ये लेस ही लगाई है इस तरीके से। और यहाँ से तो आपको वाज़ेह नहीं हो रहा है, यहाँ से आपको वाज़ेह हो रहा है कि पैनल्स मैंने किस तरीके से इसके साथ अटैच किए हैं। ये देख लीजिए, उम्मीद है आपको यहाँ तक तो क्लियर होगा। और मेरा अभी तक इरादा है कि मैं इसे वाइट कलर की शलवार के साथ, ये शलवार नहीं ट्राउज़र के साथ वेयर करूँगी, वरना पिंक कलर। अच्छा जी, ये बाजू की वही लेस थी। बाजू के आगे मैंने पलटे के साथ शीशे की लेस लगाई है। बाजू आगे से 7.5 इंच खुले रखे हैं। ये देखिए, इस तरीके से ही पलटा लगा दिया था। एक बॉर्डर बस आ गया है, दूसरा बॉर्डर लेस का लुक दे रहा है। और बाजू मैंने स्ट्रेट ही रख दिए हैं, ज़्यादा खुले नहीं रखे हैं। तकरीबन 20 से 22 इंच लंबे बाजू हैं। उम्मीद है आपको इस कुर्ती की डिज़ाइनिंग स्टिचिंग पसंद आई होगी। इसको मैं फ्लोर पे भी रख के दिखा देती हूँ ताकि आप इसे क्लियरली देख सकें। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। फ्रंट की लुक देख लीजिए। बैक की मैंने इसलिए नहीं दिखाई कि बैक की एज इट इज़ है, लेकिन उसके ऊपर कोई लेस नहीं है। ये देख लीजिए, अंदर की तरफ से ये कुछ यूँ दिखने वाला है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।